एक लड़का जिसने 8 साल से ना हाथ हिलाया ना पैर, और फिर अचानक कर्सर अपने आप मूव हुआ। एक इंसान जिसने अपने दिमाग की मदद से बिना अपने शरीर में कोई हलचल लाए हुए सिर्फ अपनी सोच से मशीन को चला दिया। एलोन मस्क का सबसे खतरनाक इन्वेंशन न्यूरालिंक, एक ऐसा चिप जो तुम्हारे दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ देता है। सिर्फ सोचो और काम हो जाएगा। ये है ह्यूमन 2.0 की शुरुआत। लेकिन क्या हम सच में इस चीज के लिए अभी तैयार हैं? ये है 29 साल का एक ब्राइट स्टूडेंट, एडवेंचर का शौकीन, लेकिन एक ड्राइविंग एक्सीडेंट और सब खत्म। 8 साल तक बॉडी पैरालाइज्ड, ना बोल सकता था ना कुछ पकड़ सकता था, बस आंखें और दिमाग। उन्होंने कुछ ऐसा कहा, मैं सोचता था शायद अब यही जिंदगी है। फिर आया न्यूरालिंक। एलोन मस्क ने कहा हम दिमाग को अनलॉक करने वाले हैं। 2024 में वो युवा पहला वॉलंटियर बना जिसके दिमाग में न्यूरालिंक का N1 चिप इंपोर्ट किया गया। एक सर्जरी रोबोट R1 जिसने उसके दिमाग में 1024 पतले थ्रेड्स डाले। हर थ्रेड एक न्यूरॉन से जुड़ा जो तुम्हारे विचारों को पढ़ सकता है। सर्जरी के पहले ही दिन डॉक्टर टेस्टिंग कर रहे थे। स्क्रीन पर कर्सर था और फिर वो अपने आप हिलने लगा। सब रुक गए। कोई बटन नहीं, कोई जॉयस्टिक नहीं, बस सोच। हाँ, पहली बार इंसान ने सिर्फ सोचा और मशीन ने सुना। हिस्ट्री बन चुकी थी। अब सवाल, ये काम कैसे करता है? N1 चिप का साइज एक कॉइन जितना है, लेकिन इसमें 1024 सुपर थिन वायर्स हैं। हर थ्रेड सिर्फ 10 माइक्रोन्स पतला है, बाल से 10 गुना पतला। ये थ्रेड्स न्यूरॉन के पास जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल को पढ़ते हैं। जब तुम कोई थॉट करते हो, जैसे कर्सर को राइट में या लेफ्ट में मूव करना, न्यूरॉन छोटे छोटे इलेक्ट्रिक पल्स भेजती है। ये पल्स चिप रीड करता है, फिर ब्लूटूथ से फोन में भेज देता है और फिर सॉफ्टवेयर उस थॉट को एक्शन में बदल देता है। मैं सोचता हूँ कर्सर दाहिनी तरफ चला जाए और कर्सर वहीं चला जाता है। ये लिटरली दिमाग से कंट्रोल होता है। अब वह युवा जिसका नाम है नोलैंड गेम्स खेल सकता है, लोगों से टेक्स्ट की मदद से बातें कर सकता है और ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो वो पहले नहीं कर सकता था अब वो कर सकता है। 2025 में न्यूरालिंक ने चीजें तेज कर दी है। जनवरी में तीसरा पेशेंट जिसमें ये इम्प्लांट किया गया और ये मार्च तक आते आते कुल 9 लोगों में इम्प्लांट किया गया और जुलाई में यूके में पहला ह्यूमन ट्रायल शुरू किया गया और अक्टूबर में टेस्ला ऑप्टिमस रोबोट को ब्रेन सिग्नल से कंट्रोल करने की टेस्टिंग शुरू की। अब वो ऐसे पेशेंट पर काम कर रहे हैं जो बोल नहीं पाते। चिप उनकी सोच को डिकोड करके सिंथेटिक वॉइस जनरेट करेगा। मतलब सोचो और सिस्टम बोले। लेकिन हर इन्वेंशन का दूसरा चेहरा भी होता है। ब्रेन सर्जरी में इन्फेक्शन का सबसे बड़ा रिस्क है। दूसरा, अगर चिप किसी तरह गर्म हो जाए तो ब्रेन टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से पुरानी मेमोरी भी लॉस हो सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, प्राइवेसी। अगर चिप तुम्हारे दिमाग के सिग्नल को पढ़ सकता है तो क्या कोई तुम्हारे थॉट्स भी हैक कर सकता है? टेक्नोलॉजी न्यूरल होती है, ये इलाज भी बन सकती है या हथियार भी। न्यूरालिंक का अगला मिशन और बड़ा है। 2026 ब्लाइंडनेस रिस्टोर प्रोग्राम, विजन चिप जो रेटिना को बाईपास करके ब्रेन में इमेज भेजेगा। 2027 स्पीच सिंथेसिस चिप, सोचो और आवाज मशीन से निकल जाएगी। 2030 ह्यूमन एआई, एलोन मस्क का सपना माइंड प्लस एआई, जहां तुम्हारे ब्रेन में जीपीटी जैसे इंटेलिजेंस चल सके। सोचो बिना कीबोर्ड, बिना फोन, सिर्फ दिमाग से चैट करना, इंटरनेट चलाना, गेम्स खेलना या सीखना। ये साइंस फिक्शन नहीं, ये फ्यूचर है जो शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हम तैयार है अपनी सोच को मशीन से जोड़ने के लिए? क्या हमें अपने दिमाग में चिप लगवानी चाहिए या ये इंसानियत का सबसे बड़ा रिस्की एक्सपेरिमेंट है? मैं फिर भी इंसान और यही सबसे बड़ा सच है। पर न्यूरालिंक ने साबित किया माइंड हैज नो लिमिट। अब चॉइस तुम्हारी है, फेयर में जीना या फ्यूचर में कदम रखना। कमेंट करो। और न्यूरालिंक अगर फ्यूचर में तुम्हें लगवाने का मौका मिले तो क्या तुम लगवाओगे? सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन तुमसे कहीं मिस ना हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।